बूंदू और तमाड़ का सारा दुकान, सारा बाजार बंद हो गया। नहीं, बंदी सही है क्या? नहीं है। जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग ट्रस्ट में हैं। तो क्या वैसे राजनीति वालों को हम लोग बर्दाश्त करेंगे? सबका विरोध करना होगा, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो। जो आरएस खतियान बोलते हैं ना आप लोग, रिविजनल सर्वे जो हुआ है उसका ये खतियान है, खाता नंबर 54 नहीं है तो ये खाता नंबर जो 54 है वो उस जमीन का नेचर है गैर मजरूआ आम। इस बात को समझना होगा। ये गैर मजरूआ आम यानी कि ये गांव की जमीन है और इसमें हम सभी का अधिकार है। ये गांव की जमीन है, भले ही लगान पाने वाला चमरू पांडा है, लेकिन ये गैर मजरूआ आम नेचर का जमीन है। और चमरू पांडा का नाम कैसे आया? तो इसका जब हम लोग खेवट देखते हैं तो खेवट में खेवट नंबर है 10 और उसमें चमरू पांडा वर गोविंद पांडा लिखा हुआ है और जाति है ब्राह्मण, है ना। तो हमारी गैर मजरूआ जमीन उनके पास कैसे आई और क्यों आई? यहाँ पर लिखा है वास्ते करने देवी पूजा के लिए मिला है ना। ये देवी पूजा करने के लिए मिला है, मतलब वो जमीन सेवा भूमि है। जैसे हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे रांची के क्षेत्र में इधर खुटकटी चलता है, उधर भुइयरी चलता है, तो वहाँ सरना, मसना, हड़गड़ी, देशवाली, कोटवारी ये सब नेचर का जमीन होता है और वो जमीन भी सेवा भूमि होता है। और जिस पहान के नाम से वो होता है उसको भी वो जमीन मिला हुआ रहता है। उसमें पहान उसका मालिक नहीं होता है, पहान मालिक नहीं होता, वो सामाजिक भूमि होता है जो कि उसको विलेज नोट के हिसाब से हर 3-3 साल में उसको बदली होता है ना, बदली होता है। तो उसी तरह से ये खेवट जो है वो चमरू पांडा को ये मिला था पूजा करने के नाम से, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि गैर मजरूआ जमीन किसी गैर आदिवासी को कैसे चला जाता है, ये समझने वाली बात है और इस पर हम लोगों को लड़ना है। गैर मजरूआ जमीन हमेशा गांव की होती है और वो कोई सहदेव या कोई राजा इसको किसी के नाम से बंदोबस्त नहीं कर सकता और ना ही खतियान बन सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस समय आप लोगों की लड़ाई हुई, जो आप लोग ग्राम सभा बैठे, उस समय वहां पर प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया गया। अगर गांव के लोग तालाबंदी किए तो गलत नहीं किए, हम इसे गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि जब बैठक होती है उस समय कोई नहीं चाहता है कि किसी तरह का कोई व्यवधान हो और इसी कारण से लोगों ने तालाबंदी किया। तो ये ग्राम सभा ने ये तय किया और ग्राम सभा को सीओ को भी मानना होगा, बीडीओ को भी मानना होगा और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबको मानना होगा, क्योंकि ग्राम सभा हमारा अधिकार है और ग्राम सभा के तहत ही हमें सारे कानून और सारे प्रावधान मिले हुए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, बंद का ऐलान किया गया, बंद का ऐलान किया गया और बूंदू और तमाड़ का सारा दुकान, सारा बाजार बंद हो गया। आप लोग देखे थे ना, हम लोग सोशल मीडिया में देखे। तो क्या ये सही है? नहीं, बंदी सही है क्या? नहीं है। जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग ट्रस्ट में हैं। तो क्या वैसे राजनीति वालों को हम लोग बर्दाश्त करेंगे? सबका विरोध करना होगा, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो। हम लोग उसका विरोध करेंगे और आगे रणनीति बनाया जाए कि पुतला दहन हर जिले में, हर चौक चौराहे में मुख्यमंत्री का होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये देवड़ी मंदिर बचेगा, देवड़ी मड़ई बचेगा। राज्यपाल भी यहाँ पर दोषी हैं, उनको भी ट्रस्टी बनाया गया क्योंकि उनको कस्टोडियन बनाया गया है, लेकिन वो हमारे अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं।